ओके, सो अब काफ़ी सारे मेंस के एग्ज़ाम जो हैं लगातार आने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल आरआरबी का तो अभी कुछ ही दिनों में मेंस के एग्ज़ाम है, एंड उसके बाद आईबीपीएस के दोनों पीयू एंड क्लेरिकल के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, एंड उसके बाद एसबीआई एंड ऑल। सो काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अब। एंड प्री का तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर दी हैं आपके साथ स्ट्रैटेजी की। मेंस की अभी तक एक भी नहीं की है। एंड इस पॉइंट पे ना मेंस का मतलब मेन यही बता सकते हैं कि कैसे आप आगे अपना टाइम को यूज़ करें। मेंस की स्ट्रैटेजी मतलब कैसे मेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें इन छोटे से टाइम में, क्योंकि अब कुछ नया तो पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इतना कम टाइम है कि जस्ट रिवीजन ही आप कर सकते हो। सो रिवीजन कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी कुछ भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जिसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो न्यू टॉपिक टच भी नहीं करना है आपको इस पॉइंट पे, क्योंकि न्यू लर्न करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। और इस टाइम पे ना जो आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जो आपके थोड़े वीक पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि मैथ्स में आपका क्या वीक है, रीजनिंग में क्या वीक है, इंग्लिश में क्या वीक है, उनका रिवीजन कीजिए अच्छे से, कि उनको थोड़ा आप एटलीस्ट एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकें उन सारे क्वेश्चंस को। और जिनका बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको टच नहीं करना है। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एग्जांपल, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग अभी तक पढ़ा नहीं होगा। सो मैं उनको सजेस्ट करूँगी उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, एक ओवरव्यू ले लें उसका कि कैसे वो क्वेश्चन करने हैं, और ट्राई करें कि एग्ज़ाम में सबसे कम उनको अटैम्प्ट करें। एंड उस पर ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है इस पॉइंट में। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रीजनिंग में, आप उन पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे पजल्स मोस्टली सबका स्ट्रॉन्ग होता है, सो उनका रिवीजन करो कि मेंस में एटलीस्ट 1-2 पजल आपके अटैम्प्ट हो जाए। इससे ज़्यादा की उम्मीद तो रखनी भी नहीं है फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। एंड क्लैरिकल में तो आपको करना है, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस अटैम्प्ट होने चाहिए क्लैरिकल में, क्योंकि वो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। एंड फॉर आरआरबी पीओ भी मोस्टली पजल्स डुएबल होती हैं, और डीआईबी मोस्टली आप कर लेते हैं। सो मैंने जो बोला कि 2-3 पजल अटैम्प्ट करनी है, वो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, क्योंकि उसका पेपर डिफ़िकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर। सो ये हो गया। एंड अब आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए कुछ टाइम तक के लिए, जिसमें सिर्फ आप मेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जिनका आरआरबी पीओ है उनके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि अब आप मॉक टेस्ट दीजिए, बस मॉक टेस्ट दीजिए एंड उनका रिवीजन कीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स उनकी पीडीएफ पढ़िए, वीडियो जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब प्रिपेयर कीजिए। इससे एक्स्ट्रा कंप्यूटर का जो है वो भी अगर आपने पढ़ रखा होगा इस टाइम तक, तो इस टाइम आप कंप्यूटर एंड करंट अफेयर है जिनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एंड बाकी इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, क्वांट्स के लिए जस्ट मॉक टेस्ट दीजिए। आफ्टर आरआरबी पीओ आपके पास आईबीपीएस पीओ होगा, एसबीआई पीओ के मेंस होंगे। सो उनके लिए तो आपके पास थोड़ा टाइम अभी है जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं। सो फर्स्टली तो आई विल सजेस्ट कि वीक में दो मॉक्स तो आपको देने ही हैं मेंस के, एंड उनका एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करना है। उसमें आपको टाइम लगेगा। एक मॉक के लिए आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, बट आपको एक एक क्वेश्चन पूरा उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। जैसे मैथ्स में आप कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दिया, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं। सो उनको अलग से क्लासेस देख के यूट्यूब पे, और जो भी आपने पेड कोर्सेज लिए हैं वहाँ पे जाके देख के उनकी रिवीजन कीजिए, उनके वहाँ पे क्लासेस से। सो उसमें भी टाइम है। करंट अफेयर के लिए तो आप, जैसे मैंने सजेस्ट किया था, गौरव गर्ग सर की वीडियोस कंप्लीट कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनसे रिवीजन कीजिए। एंड स्मार्ट कीड़ा में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उनसे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड एसबीआई में और आईबीपीएस में कंप्यूटर तो आता नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो ओनली आरआरबी पीओ के लिए है। एंड इंग्लिश के लिए तो मेंस में इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग के जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग होगी उतना ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली 60% क्वेश्चन पैसेज बेस्ड ही होंगे वहाँ पे। सो रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, नॉवेल्स रीड कीजिए। एंड ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में भी आप पहले पैसेज वाला चीज़ छोड़ के बाकी चीज़ें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एरर डिडक्शंस एंड ऑल, वो सब पहले अटैम्प्ट कीजिए। और बाद में, क्योंकि उसके लिए पैसेज के लिए टाइम नहीं, क्योंकि पैसेज अगर आप पहले कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। एंड इसलिए बाकी क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप पैसेज में जंप कीजिएगा एंड वहाँ पे वो पैसेज क्वेश्चंस करना सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट में भी ऐसी ही प्रैक्टिस बनाइए जैसे आपको मेंस के रियल एग्जाम में जाके बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे फॉर रीजनिंग मैंने
प्री में बोला था पजल्स पहले अटेम्प्ट कीजिए, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस बाद में। बट मेंस में मिसलिनियस क्वेश्चन पहले कीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग को साइड में रखिएगा, क्योंकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी क्रिटिकल रीजनिंग करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइसी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल पता नहीं होता कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। सो बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कीजिए, पजल्स के लिए लास्ट में टाइम बचाइए, क्योंकि अगर आप पजल करने लग गए और किसी पजल में अटक गए तो मिसलिनियस भी रह जाएगा और बाकी सब भी छूट जाएगा। सो बाकी पहले मिसलिनियस, देन पजल्स, एंड देन उसके बाद क्रिटिकल, अगर टाइम बचता है तो क्रिटिकल पे जंप कीजिए। फॉर क्वांट्स DI बाद में करिएगा, पहले नॉर्मल नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, वो सब अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कुछ 3 मार्क्स की DI होती है जो थोड़ा डुएबल होती हैं करने के लिए मीन्स में, उस पर जंप कीजिएगा। ज़्यादा मार्क्स वाली पे एकदम से जंप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगी। एक DI आपसे 10 मिनट तक ले सकती है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो पहले नॉर्मल कीजिए, अर्थमेटिक क्वेश्चंस देख लीजिए, जो जो आपको आते हैं वो कर लीजिए। 3 मार्क्स वाली DI विल सजेस्ट कि वो पहले करना 5 और 6 मार्क्स वाली से। ये हो गया क्वांट्स के लिए। एंड इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और करंट अफेयर्स तो जो आता होगा वही अटेम्प्ट करो, तुक्के मत मारना बिल्कुल भी। एंड उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैंने निमिषा बंसल मैम की एक बुक है डिस्क्रिप्टिव वाली, वहाँ से मैंने नॉर्मल एस्से और लेटर राइटिंग कैसे लिखना है ना वो सीखा था। और निमिषा बंसल मैम की मैंने एक वीडियो देखी थी जिनमें उन्होंने बताया था कि आपको एस्से कैसे लिखना है। एग्जाम्पल एस्से का कोई टॉपिक आया है तो पहले आप उस पर क्वेश्चंस बना लीजिए, आप कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो उस टॉपिक पे, एंड देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक अपने आप ही एक पैसेज तैयार हो जाएगा, जिससे कि मुझे हेल्प मिली थी, मैंने ऐसे ही किया था। इसके अलावा मेंस के लिए आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।